तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया के लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये बन गया है एक सिलेंडर। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग पे ना जाए। ये बन गया है सिलेंडर। आगे क्या बोल रहा है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। मतलब हमने एक कोन निकाल लिया इसके अंदर से जिसका डायमीटर सेम है। मतलब सिलेंडर का डायमीटर और कोन का डायमीटर सेम है। तो सिलेंडर का डायमीटर ये है, कोन का भी यही होगा। तो हमें कोन ऐसे बनाते हैं। ये बन गया कोन। तो हमने क्या किया, यहाँ से कोन निकाल लिया, इतनी कटिंग कर दी अंदर और ये निकाल लिया। अब फिगर हमारी ऐसी बन गई। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं आगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब ये जो फिगर बची है इसका एरिया निकालना है। मतलब हमने क्या किया, एक सिलेंडर में से कोन की शेप का एक हिस्सा बाहर निकाल लिया। समझ में आ गया आपको। हाइट सेम है तो हाइट कितनी थी, हाइट लिख लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा 0.7 सेंटीमीटर। होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लिखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालते हैं। तो क्या क्या चीज़ बची, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर, क्योंकि अब सिलेंडर का तो पूरा हिस्सा आएगा नहीं, कुछ हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। तो जब भी हमें पूरा हिस्सा नहीं निकालना होता, कुछ हिस्सा निकालना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सिमिलरली कोन का भी हम सी एस ए लेंगे, सी एस ए ऑफ कोन लेंगे और प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस सिलेंडर का जो है, एरिया ऑफ सिलेंडर बेस। तो होप आपको समझ में आ गया हमें निकालना कैसे टोटल सरफेस एरिया। हम सिलेंडर का लेंगे क्योंकि हमें पूरा एरिया नीचे कुछ हिस्सा चाहिए, तो हम सी एस ए लेते हैं। कोन लेंगे, कोन का सी एस ए और ये ऐड कर देंगे। समझ में आ गया, सिलेंडर का जो बेस है। ठीक है। तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। तो सी एस एफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2πRH। और सी एस एफ कोन का क्या होता है, πRL। और एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, सिलेंडर का बेस किस फॉर्म में है, सर्कल, तो उसका एरिया क्या होता है, πr²। तो आपको 2π की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 22/7 डाल देना। रेडियस कितना है 0.7 और हाइट कितनी है 2.4। सिमिलरली यहाँ से भी 22/7, रेडियस है 0.7। स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। एल क्या होता है, स्लांट हाइट, हमें ये नहीं गिवन है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच कितना है 2.4 का स्क्वायर 0.7 का होल स्क्वायर। 2.4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 5.76 प्लस 0.49 कितना आ गया 6.25 आ गया एल स्क्वायर। तो एल की क्या वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तब डाल देंगे प्लस 2.5 और फिर प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस, 22/7, आर है 0.7 का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब इतनी बड़ी फिगर में हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम कॉमन ले लें ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये नहीं कि अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने लग गए, पहले कॉमन ले लो अब जितना कॉमन हो सकता है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो देखें अब कैसे लेते हैं कॉमन। तो देखिए 22/7 यहाँ पे भी है, 22/7 यहाँ पे भी, 22/7 यहाँ पे भी। एक तो ये चीज़ कॉमन ले लूँगा, 0.7 यहाँ पे भी है, एक 0.7 यहाँ पे भी और एक 0.7 यहाँ पे भी। तो मैं दो चीज़ें कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लेने का फ़ायदा क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो देखो हमने कॉमन ले लिया, तो पहली फिगर में क्या बचेगा, 2 × 2.4 बचा, यहाँ पे 2.5 और तीसरे में क्या बचा था, 0.7 एक्स्ट्रा था। होप आपको कॉमन समझ में आ गया हो कैसे लिया। देखो कितना इजी बन जाएगा आप कैलकुलेशन। ये 0.1 बार तो ये 2.2, 4.8, इन उनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3.2, 2.2 × 8, 17.6। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसने बोलता नियरेस्ट किसके होगा, नियरेस्ट 18 सेंटीमीटर के नियरेस्ट है अप्रॉक्स। तो हमारा ये आंसर हो गया। नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा, 18। तो होप आपको समझ में आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया था हमने, सिलेंडर का CSA ले लेंगे, कोन का ले लेंगे और एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे, सिलेंड्रिकल बेस, फिर कॉमन ले लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक सिलेंडर से हमने दोनों एंड से क्या निकाल लिया, एक हेमिस्फेयर निकाल लिया। तो हमें अब सरफेस एरिया निकालना है। तो सेम जब भी हम कुछ फिगर कट आउट कर लेंगे तो हम CSA निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो हमने सिलेंडर में से दो हेमिस्फेयर स्कूप आउट कर लिए, निकाल लिए। तो जब भी हम कुछ फिगर में से कुछ कट करेंगे तो हमेशा CSA लगेगा, ये ध्यान रखना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर देंगे ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। दो है ना तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का एरिया सेम है इसीलिए हेमिस्फेयर। तो कितना होता है, 2πRH, इनका होता है CSA कितना होता है, 2πr²। तो देखो कॉमन लेने की कोशिश करना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो मैं फिर से कॉमन लूँगा, 2πr, अंदर बचेगा h, इधर बचेगा 2 और r। 2 × 22/7, r है आपका 3.5, हाइट है आपकी 10, 3.5, ठीक है। 0.5, 44 × 0.5, 10 + 7, 22 × 17। तो कितना हो गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होप आपको समझ में आ गया। जब भी हम कुछ फिगर में से कट करेंगे, कुछ निकाल लेंगे तो हमेशा CSA लगेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन है, उसमें जो शुगर सिरप है उसकी वॉल्यूम कितनी, 30% की गुलाब जामुन के वॉल्यूम की। सपोज़ कर लेंगे गुलाब जामुन की वॉल्यूम अगर 100 है तो उसमें सिरप कितनी होगी, 30 होगी, 30%। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी सिरप होगी। और नीचे दे रहेगा गुलाब जामुन का स्ट्रक्चर कैसा है। कैसा गुलाब जामुन, एक सिलेंड्रिकल शेप का है, सर्कल वाला नहीं है, जिसके एक हेमिस्फेरिकल एंड है। तो ऐसा गुलाब जामुन है, आपको फिगर भी शायद दे रखी हो, ये है गुलाब जामुन, सिलेंडर शेप का बीच से और साइड में एक हेमिस्फेरिकल एंड है। देखो मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो देखो हो गया ना, सिलेंड्रिकल हो गए, बीच से और साइड से कैसे हो गए, हेमिस्फेरिकल हो गए। तो गुलाब जामुन की ऐसी शेप थी, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया। तो कितना दे रखा है,
लेंथ कितनी है टोटल 5 है, और डायमीटर टोटल कितना है 2.8। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकलेगी? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में प्लस कर देंगे ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमें टोटल पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये एक सिलेंडर है बीच में और साइड में 2 हेमिस्फीयर है, तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर की वॉल्यूम और 2 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम ऐड कर देंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेम मैंने आपको बताया हमेशा कॉमन लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी रहेगी। पाई कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, अंदर कितना बचेगा एच प्लस 2 × 2 4/3 पाई ले लिया, आर स्क्वायर एक आर बचा है। होप आपको कॉमन समझ में हमने कैसे लिया। अब हाइट कैसे निकलेगी सिलेंडर की, देखो ये तो पूरे गुलाब जामुन की हाइट है, ये मत लेना सिलेंडर क्योंकि इतना ही हमें इतने की हाइट चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें लेस करना पड़ेगा। तो देखो रेडियस कितना होगा, इस डायमीटर का आधा 1.4 होगा हेमिस्फीयर का, रेडियस ये भी रेडियस ही 1.4, सेंटर से तो सेम डिस्टेंस रहता है, सेम ये भी 1.4 होगा है, तो ये भी रेडियस ही सेंटर से। तो हम क्या कर देंगे 5 में से लेस कर देंगे 1.4 ये और फिर ये वाला, तो मैंने 5 में से कितना लेस कर दिया टोटल 2.8, टोटल हाइट कितनी आ गई 3.2 आ गई। तो होप आपको समझ में हाइट कैसे निकली, 5 में से ट्वाइस मैंने माइनस कर दिया रेडियस, होप आपको समझ में आ गया होगा। 2.2 आएगा, 3.2 नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब सॉल्व करना बहुत ईजी है। 22/7 आर की वैल्यू कितनी है 1.4, ये है 2.2, हाइट 4/3, आर की वैल्यू है 1.4, कितना आ गया 0.2, 22 × 0.2 4.4 × 1.4 2.2, ये तो कटता नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6/3, 4.4 × 1.4, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 6.6 + 5.6/3, तो ये आगे 4.4 × 1.4, तो कितना हो गया 6 + 6 12.2 / 3। तब नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो वॉल्यूम आ गई हमारी 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। होप आपको समझ में आ गया मेरा क्या है वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन। ठीक है, मुझे ऐसे कितने गुलाब जामुन चाहिए 45 गुलाब जामुन चाहिए, तो मैं इसे 45 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आएगा, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 × 25.05, कितना आएगा। तो अभी हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अभी इतना छोड़ देंगे, कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई, अभी आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें अभी सिरप भी निकालना है। सिरप कितनी होगी 30% थी, सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितनी होगी 45 गुलाब जामुन 30% होगी, 30% ऑफ ये जो आया हमारा 30% निकालेंगे तो 30/100 × 45 × 25.05, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, तो देखो 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, देखा कितना इजी हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था ताकि कैंसिल होके इजी बन जाए। तो इसका आएगा 338.185 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 338 के अप्रॉक्स आ रहा है,
क्यूब जरूर लगाना ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम है, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं, नंबर कटेंगे अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इतना आ गया अप्रॉक्स। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके काफ़ी हाई चांस है पेपर में आने के, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन था 4th स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो किस शेप में? हेमिस्फेयर की शेप में है। तो एक हेमिस्फेयर बनाते हैं, ये बनेंगे हमारा हेमिस्फेयर, ठीक है। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, तो हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है? एक सर्कुलर कोन है, तो एक कोन बन गया, ठीक है। तो उसके दे रहे कि डायमीटर ये है, तो हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन इज़ 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 है, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस 4 है, तो रेडियस इसका भी 2 ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ अ राइट सर्कुलर, पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना चाहिए, तो बहुत ही ईजी है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकल जाएगा। उसके बाद देखते दो पार्ट है इसके आगे। इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकमस्क्राइब द टॉय, सरकमस्क्राइब मतलब होता है बाहर, तो यानी कि इस जो है सिलेंडर इनके बाहर बनेगा, मतलब सिलेंडर के अंदर ही टॉय है। तो अब हमें सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये आ गया मेरा सिलेंडर। होप आपको समझ में आया होगा फिगर। अगर इंस्क्राइब होता तो अंदर बनाता, सरकमस्क्राइब मतलब बाहर होता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ज़रा ध्यान रखिए करिए जब फिगर बनाते हैं। इंस्क्राइब कहाँ है, सरकमस्क्राइब कहाँ है। तो ये बन गया है। उसके बाद क्या वाला, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टॉय। तो पहले हम टॉय की वॉल्यूम निकालते, फिर सिलेंडर और टॉय की वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फेयर की क्या वॉल्यूम होती है? 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगेन कॉमन लेंगे, हमेशा ध्यान रखना, लेकिन चेक करें ना, रेडियस सेम होना चाहिए तभी कॉमन लेना, नहीं हर बार कॉमन ले लो, रेडियस अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही है दोनों का रेडियस कॉमन, तो इसलिए हम आर भी कॉमन लेंगे। ये भी चेक कर लेना। चलिए कॉमन क्या लेंगे, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गया है, मैं डाल दूंगा वैल्यू 22/7, कॉमन ले लिया अंदर, यहाँ 2/3 बचेगा, देखो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब कॉमन ठीक लिया। तो अब डाल देंगे, रेडियस कितना था मेरा, क्वेश्चन में वैल्यू पाई की 3.14 दी, तो वो लगाएंगे, 22/7 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। तो 3.14, आर था मेरा 2, तो 2 इंटू 2, 2/3 आर है 2, 1/3। हाइट कितनी थी कोन की? 2 थी ना? हाँ 2 थी। तो ये आ गया 6.28 इंटू 2, 6/3, सॉरी 4/3, 2/3, तो ये आ गया 12.56, 4 + 2 6, 6/3। तो ये जाता है 3 की टर्म में, 3 2 6, तो कितना आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। होप आपको समझ में आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस, दो चीज़ें निकालनी थी, टॉय का तो निकल गया, अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, 3.14, रेडियस उसका भी 2 था, हाइट कितनी देखते हैं। तो देखिए रेडियस तो सेम ही रहेगा 2, ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगा,
सिमेट्रिक है क्योंकि इतनी भी सेम है, ये भी सेम है। मुझे टोटल हाइट कितनी होगी सिलेंडर की? इतनी तो 2 है। अच्छा देखो ये रेडियस है तो ये इतना, ये भी रेडियस हो तो ये भी 2 ही हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भी 2 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई सिलेंडर की? 4 सेंटीमीटर हो गई। इतनी कौन की हो गई ये हाइट, और ये हाइट कितनी हो गई? रेडियस हो गई। तो हमने ऐड कर देंगे, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर पता चल जाएगी। तो 4 हो गई हाइट, ठीक है। तो 2 × 2 और 4 हो गई हाइट, 3.14, 4 to the 8 to the 16। तो यह कि 50.24। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50.24 माइनस 20 सेंटीमीटर क्यूब ज़रूर डाल देना, नंबर कटेंगे। माइनस 25.12 तो 25.12 आंसर। तो 2 आंसर पूछे थे, एक डिफरेंस पूछा था ये आंसर, और एक वॉल्यूम पूछा था ये आंसर। तो 2 आंसर। होप आपको समझ में आ गया हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ये चैप्टर एंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो एक वेसल है, बर्तन, जो कि एक इन्वर्टेड कोन यानी कि उल्टे कोन की शेप में है। तो बना लेते हैं पहले। तो मैंने बना लिया है। हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर, ओके, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओके। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसको हमने पानी से भर दिया पूरा। तो यहाँ से लेके हम कहाँ तक भर देंगे? अप टू द ब्रिम, मतलब यहाँ तक जितनी जगह है। तो मैंने पूरा पानी भर दिया अब इसको। वैन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल। तो मैंने कुछ लेड के शॉट्स इसमें डुबा दिए जो स्क्वायर की शेप में थे। कितने भी डुबा दिए, मुझे पता नहीं कितने, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब भरी हुई चीज़ में कुछ चीज़ हम डालते हैं तो पानी बाहर निकलेगा। इसका जो पानी था, जब कोई भारी चीज़ डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो कितना पानी बाहर निकला है? 1/4 पानी बाहर निकला है। तो बोलो मैंने कितने शॉट्स डाले, कितने शॉट्स में 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ, अगर मुझे लेड शॉट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, जितना पानी बाहर निकला, डिवाइड कर दूंगा मैं जितनी वॉल्यूम, एक वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ठीक है। जितना पानी बाहर निकलेगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड। तो हमें पता चल जाएंगे कितने शॉट्स टोटल गिरे, क्योंकि टोटल उतना ही पानी तो बाहर गिरेगा जितने शॉट्स है। तो 1 से डिवाइड कर दूंगा, 1 की वॉल्यूम से, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने शॉट्स गिरे हैं इससे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि मान लो 10 लीटर पानी बाहर गिरा और एक लेड शॉट की वॉल्यूम थी 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितने शॉट्स होने चाहिए मेरे पे कि 10 लीटर पानी बाहर आ जाए? 5 शॉट होने चाहिए ना। तो वही किया मैंने, समझ में आया डिवाइड क्यों किया मैंने? एक लेड शॉट की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने शॉट्स हैं। होप आपको समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कितना है, कितना पानी बाहर निकला है, लिखा है इसमें 1/4 पानी बाहर निकला है। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, डिवाइड बाय लेड कौन सी शेप में है? स्फेयर की शेप। 2/3, डायरेक्ट नहीं, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लिख लो, ठीक है। तो अब फॉर्मूला डालेंगे 1/4, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस है 0.5 और ऊपर कोन का रेडियस 5 था। तो यहाँ आर मत लिख देना, यहाँ पे कोई दूसरा सिंबल डाल दो, ये डाल देता हूँ आर क्यूब। नहीं तो क्या होगा, आप आर से आर काट दोगे, क्योंकि आर सेम नहीं है। ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और शॉर्ट का 0.5 है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का,
फ्लो में बच्चे आर क्यूब लिख देते, फिर आर से आर काट देते। पहले देख लिया करो, अगर सेम रेडियस हो तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन पाए पाए तो कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैंने कैंसिल कर दी। तो अब देखते हैं क्या बचा। 1/4, आर था मेरा 5 × 5 और हाइट थी 8, सिमिलरली 2, रेडियस था 0.5, तो 0.5 × 0.5 × 0.5, आर क्यूब है ना, 3 बार करेंगे तो पॉइंट हटेगा, जितने पॉइंट हटते हैं ऊपर उतने ज़ीरो आते हैं, तो 1 2 3 ज़ीरो आ गए। ठीक है, तो अब काट देते हैं। ये 5 से 5 गया, एक 5 से 5 गया, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक, कितना गया 200। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो मैंने क्या काटा था, 2 बार काटा था ना, तो नीचे 2 भी बचा है, तो अब ये कट जाएगा 100, तो 100 आंसर आ गया। तो टोटल 100 शॉर्ट्स हो। तो होप आपको समझ में आ गया। तो ये चैप्टर में इतना काफ़ी है। मेरी 2 वीडियोज़ और शॉर्ट्स में बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन जो मार्क किए वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको बोर्ड सी का समय है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।